ओम शांति। अभी आप सबने गीत की लाइनें सुनी। कितना बड़ा सत्य है। मातेश्वरी जी की पहचान उनके उन गुणों से थी जिन्होंने उनके जीवन का श्रृंगार कर रखा था। मातेश्वरी जी की धारणाएं हम सुनाते हैं। आज आपको बताते हैं कि मम्मा सदा ऊंची रूहानियत के नशे में रही। मम्मा के चेहरे पर कभी भी फिक्र के चिन्ह नहीं आए। कोई शरीर छोड़ दे तो नहीं, बाबा का तो कहना ही था अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बाबा मरे तो हलवा खाओ। तो कोई दूसरा गया तो कोई भी चेहरे पर विषाद के चिन्ह नहीं। और अगर स्वयं के शरीर में कष्ट है तो उसको भी उन्होंने कभी भी अपने हृदय से नहीं लगाया, उसके प्रति भी कभी चिंतन नहीं किया। मम्मा कभी भी साधारण रही ही नहीं। ऐसे हमें मम्मा समान सदा रूहानियत में रहना और बेफिक्र बादशाह बनना है। जब ये अंदर में ये संकल्प इंसान के पैदा हो जाता है कि जैसी तेरी रज़ा हो, तेरी रज़ा में मैं राज़ी हूँ, बस तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे। भगवान के प्रति ये भाव और भगवान की इच्छाओं के प्रति, आज्ञाओं के प्रति जब ये भाव होता है तब हम इतने बेफिक्र हो पाते हैं। अगर मेरा भाव कहीं लग गया तो ये बेफिक्री नहीं आ सकती है। दूसरा, चूँकि इस समय सब तपस्या कर रहे हैं तो हमारे तपस्वी जीवन में जिस कारण तपस्या में कोई विघ्न पड़ता है या संकल्पों में कोई भटकाव आता है, उस भटकाव को दूर करने के लिए हम एक्सरसाइज करें। शारीरिक हल्कापन जब लाना होता है तो कहते हैं भाई कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ कैलोरी तुम्हारी बर्न हो। तो एक्सरसाइज एक साधन है जो मोटे से पतला कर देता है। मन के अंदर भी बहुत अधिक अगर वज़न बढ़ जाए तो उसके लिए आध्यात्मिक जगत में भी एक्सरसाइज है। आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकारी सृष्टि का पाठ बजाना, अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना और अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना। तो अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। ऐसी बुद्धि से एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के बन जाएंगे, समझा। और रिजल्ट क्या होगा? हल्का व्यक्ति बहुत तेज़ दौड़ लेता है अर्थात पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी। आइए सुनते हैं आज अपने मीठे बाबा के महावाक्य 3-6-21 के हैं। और बाबा ने आज हम बच्चों को ये समझाया कि ये माला फूल क्यों पहनने हैं, क्यों नहीं पहनने हैं, क्या दरकार है इनके पहनने की। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर क्या नहीं करना है? फूल हार नहीं पहनने। भविष्य के राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? आज बाबा ने प्रश्न पूछा। जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नसीन बनते हैं। वंडर है बच्चे माता पिता पर विजय भी प्राप्त करते हैं और मेहनत करके माता पिता से आगे भी चले जाते हैं। हाँ,
तो आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। भक्त भगवान को पुकार रहा है, प्रभु आप इस धरा पे पधारो, इस धरती पे आ जा रे। ओम शांति। तो बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों ने गीत सुना, इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने, दुनिया वाले नहीं जानते, क्या नहीं जानते, गाते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। तो गीत अपने आप में ये कह रहा है कि वो कहीं है, वहाँ से आएगा नीचे, हाँ इस धरती पर आ जा रे। और यदि वो सर्वव्यापी होता तो कहीं ऊपर से आने की ज़रूरत क्या थी, कहीं से प्रकट हो जाता, कहीं से आ जाता। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि प्रभु छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इसका तात्पर्य क्या है? तो बाबा ने कहा सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने, व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है, बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता फिर पुराना होता है, तो नया शरीर और पुराना शरीर, दो शरीर थोड़ी कहेंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा दुनिया सृष्टि सिर्फ एक है, नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता फिर पुराना होता है, तो नया शरीर और पुराना शरीर दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना, है ही एक। सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया भी एक ही है, नए से पुरानी होती है। नई कब थी यह फिर कोई भी बता न सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बना, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर लक्ष्मी नारायण थे ना। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अभी बाप कहते हैं निरंतर यही याद करो। बाप परमधाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं। क्यों ऐसा कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान का सागर शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा ज्ञान का सागर तो है नहीं। तो बाबा कहता है महिमा सारी किसकी है? उनकी, इनकी कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि बने, कुछ नहीं समझते हैं। इसीलिए मैं आता हूँ, तब तो गीत बनाया है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है।
हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ तुम आत्माभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते तो देखते हो। हाँ, जब ब्रह्मा वत्स यज्ञ में रहते थे तो बाबा को देखते थे ना चलते फिरते, तो क्या कहा, चलते फिरते तो देखते हो परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा जैसे है ही नहीं। भल इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। क्या गजब की विनम्रता है, क्या समर्पण है। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं, सुप्रीम टीचर वो है। याद किसको करना, उनको करना है। कभी भी जिस्म को याद नहीं करना। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला नहीं सकता। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है, वहाँ तो दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, सद्गति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति होने के लिए। बाकी वह तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि कुछ भी करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें। इनसे मुझसे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के तो पंख ही टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि हो गई है। फिर बाबा कहता है मुझे आकर पत्थर से पारस बनाना पड़े। बाबा कहते हैं देखो अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा पड़ा है, अब यह सब खत्म हो जाने। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं हैं। नई दुनिया में वैभव तो बहुत होगा और मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, तो बाबा ने कहा फिर नई हो जाएगी। यहाँ कितनी बंजर है, वहाँ बंजर नहीं हो गई। रेतीली माना बंजर ज़मीन, जहाँ कुछ उपजाऊ माना उपज ना हो। वहाँ है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा, हेवन, बहेश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। बच्चे कहते बाबा को हार पहना है। एक बार मैंने भी पहना दिया। फरुखाबाद में मेला हो रहा था। दादी निर्मल शांता ने पूछा, ये मेला बरेली की बात है, सॉरी। दादी ने पूछा ये माला क्यों पहना है तुमने इसको। अब मैं क्या जवाब दूँ। मैंने तो श्रृंगार की दृष्टि से और पूजनीय स्थिति से पहना दिया, मन में श्रद्धा भाव था। दादी कहती पता नहीं है, हमारा बाप है, कोई गुरुजी थोड़ी है, इसको माला नहीं पहनानी। जितने लोग थे सब हंस दिए। मैं चुप, मेरे से जवाब नहीं बना। तो वास्तव में उन्होंने मुझसे क्यों पूछा कि मैंने यूं ही पहना दी या मुझे पहनाने के पीछे कोई भाव है। तो बच्चे कहते बाबा को हार पहनाएंगे, परंतु इनको हार अगर पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा।
शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार ही नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम ही बनते हो। आप ही पूज्य हो और आप ही पुजारी हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते ना तो मैं पूज्य बनता हूँ और ना मैं पुजारी बनता हूँ, तो मुझे फूल आदि की दरकार नहीं। मैं क्यों ये पहनूं? इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए हाँ उतनी माला पहन लेना, ऐसा है। बाबा ने कहा फूलों की कोई दरकार नहीं है। हाँ, ये फूल तो लोग भक्ति में चलाते हैं ना, और अपन तो ज्ञानी तू आत्मा ठहरे। तो इसलिए बाबा ने कहा मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलव्ड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो। लॉर्ड मिंटो नहीं लिखते, लॉर्ड कर्जन नहीं लिखते, लिखा जाता था योर फेथफुली ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी तो 9 कैरेट होगा। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी भी क्या नहीं समझना चाहिए, आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको शिक्षा दे रहे हैं। किस बात की? मुझे याद करो। हाँ, ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती। किसको? शिव बाबा को। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते, बीच में एक स्टॉपेज तो चाहिए ना। निर्वाण धाम तो ऊँच से ऊँच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए तो बाप को भूलकर ठिक्कर भित्तर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट हो जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती, समझो बीच में कोई पंछी उड़ा तो बाबा ने कहा फिर वो घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। मानो पतंग उड़ रही है और पतंग शूट हो गई तो फिर रिपीट होती रहेगी। यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता जाता है और शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला तो बाबा कहता है ये भी ड्रामा पास हो गया। ऐसे नहीं, अरे दुनिया में जितने पत्ते हैं ना, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से हिलता है। लोग कहते हैं ना, नहीं, बाबा कहता है ये सब ड्रामा में नूंद है, इनको अच्छी रीति समझना पड़ता। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं।
और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। किस लिए? कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। कलयुग अंत है और सतयुग का आदि। बीच में जहाँ कांटा है वहाँ संगम युग। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं और नई दुनिया में ये नहीं होंगे। एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक राजा, एक राज्य। तो बाबा ने कहा नई दुनिया में नहीं होंगे। तुम हमेशा ऐसे समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानोवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो। क्या समझ गए हो? क्या समझ गए हो? हम सो पूज्य और हम सो फिर पुजारी। बाबा तो नहीं बनते। बाबा कहते हैं, कौन बाबा? शिव बाबा। बाबा कहते हैं ना तो मैं पूज्य बनता हूँ और न मैं पुजारी बनता हूँ, इसलिए मैं ना हार पहनता हूँ और ना मुझे किसी को पहनाने पड़ते हैं। क्या बात है! फिर भला हम फूलों को क्यों स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो, समझा? कायदे अनुसार तो ये केवल फूल और हार देवताओं का हक है, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है। तो वही हकदार हुआ ना फूलों का। वहाँ स्वर्ग में तो हैं ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबर वार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया था अब भी करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबर वार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होते हैं ना, सेठ बनते, कोई पार्टनर भागीदार बनता, कोई मैनेजर बनता, फिर कोई सेल्समैन बनता, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। तो बाबा ने कहा ये भी ऐसे ही है। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी, तुम वंडर खाते हो, हम माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाबा कह देता ना बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 1 1। अभी तो चेयर रेस है, सीट खाली है, हाँ लगाओ दौड़। बुद्धि कहती है कैसे होगा, ये कैसे होगा? लेकिन तुम बच्चे वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जाते? बाप तो बच्चों को मेहनत के लायक बनाते हैं, तख्त नसीन बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य तख्त नसीन बनेंगे। डबल हो गया मामला। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। हाँ, यहाँ के भी तख्त नसीन बनो। यहाँ भगवान का दिल तख्त है और वहाँ चलोगे तो सत्युग का तख्त मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ये, एक किंगडम फिर से स्थापन हो रही है, तो उसमें वैरायटी पद हैं। तुम्हें माया को जीतने का क्या करना है? पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना प्रभु सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत है, आपने ले ली, अच्छा फिर ले ली तो कोई बात नहीं, फिर रो क्यों रहे हो? भाई जिसका धन हमारे पास बतौर अमानत था आज वो ले गया, हम तो केवल रखने के हकदार थे ना। तो बाबा कह रहा अगर ले ली तो रोते क्यों हो? रोने की तो बात ही नहीं है।
मगर ये दुनिया है ही रोने की। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं। मोहजीत राजा, वो मकरध्वज की कहानी सुनाते हैं ना, मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता। एक बार उनके यहाँ दरवाजे पर कोई आ गया था और उन्होंने तो भोजन कर लिया संत ने, लेकिन कहा नहीं। शेर को महाराज क्या खिलाएं? बोला जो कोई अपने हाथ से अपने बच्चे को काट कर मेरे सिंह को खिलाएगा वही खाएगा, लेकिन आंसू नहीं गिरना चाहिए मुँह में। तो मोहजीत राजा की कहानी है कि उन्होंने काट दिया था मूलध्वज ने अपने बेटे को कि भूखा ना जाए, किंतु बेटे की एक आंख से आंसू निकला और जब निकला तो उनको लगा कि नहीं गड़बड़ है। जब बेटे से पूछा तो उसने कहा मैं मोहवश नहीं रो रहा हूँ, मुझे ये दुख हो रहा है कि मेरा एक ही अंग काम में आएगा, दूसरा क्यों नहीं काम में आएगा। तो बाबा क्या था, कहानियाँ बैठ के खूब सुनाते हैं। हाँ, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते, फिर कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिए, वहाँ कभी बीमारी आदि होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। ये भी सब ड्रामा में नूंद है, वंडर है ना। परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है, कितना भारी पार्ट है, खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते, ये तो बातें ही गुम कर दी। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो निराकार से प्रीति ही टूट गई। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज राजयोग सिखाया, दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। बाबा ने कहा चक्र को तो अभी तुम समझ गए हो, मनुष्य कुछ नहीं जानते। सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसा समझो कि हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वो फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो वो ज़रूर कहेंगे हमारा बाप है, टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो, ऐसा नहीं होता। कहीं बाप होगा तो टीचर नहीं होगा, कहीं टीचर होगा तो गुरु नहीं होगा, मगर यहाँ भगवान माता पिता बंधु सखा शिक्षक सतगुरु सब है। हाँ, टीचर हो सकता, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे। वह हद का फादर टीचर, ये बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी हो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है। जैसे आशिक मासूक को प्यार होता है ना, लेकिन उनका विकारी प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा फिर है आत्मा, आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग।
आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान सागर है, कितना प्रेम का सागर है, इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मुँह पलीती कपड़ धोए सुखमनी साहब में, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते अरे मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ, बनाता है ना। तो इनको बाबा कहता है दादा को कभी याद नहीं करना, यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो, इनसे मीठा वो है। आत्मा को कहते तुमको इन आँखों से यह ब्रह्माकार, देखो फिर रिपीट किया आज बाबा ने, देखने में आए परंतु तुम याद शिव बाबा को ही करना। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको पढ़ाते और क्या करते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए आज क्या होगा, था क्या कुछ? धारणा के लिए मुख्य सार है बाप के दिल तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है और क्या करना है, खुद मोहजित बनना है। दूसरी पॉइंट है योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो ना, सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। आज का वरदान है अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार, क्या भाव, जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भाव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को क्या करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं। क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसे आपके संकल्प चलेंगे, वृत्ति यदि चंचल है तो क्या होगा, जब वृत्ति ही चंचल है तो वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा है तो बिजी होते हुए भी चंचलता नहीं छोड़ता, तो क्या करते हैं, उसे बांध देते हैं, मारते पीटते नहीं। जैसे माँ यशोदा ने कन्हैया को क्या किया था, जब मक्खन की शिकायत करने गोपियाँ आई थी, ओखली से बांध दिया था। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते वृत्ति चंचल है तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है
बेहद का वैराग्य। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। समझा? भला आकर्षण नित्य नए हों, लेकिन हमें बाबा याद रहना चाहिए। चलें, बैठें योग में, आइए बाबा को याद करें।